अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। चूंकि हम लोग JKSSRB सुपरवाइजर पोस्ट्स का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। अब तक हम लोगों ने जो स्पेशलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन जो टॉपिक हम लोगों का है वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट 5th और 6th हमने अब तक कंप्लीट किया है और उसके कुछ टॉपिक्स, 1 या 2 टॉपिक्स रह गए हैं और 4th वाला यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो करप्शन है, बदनवानी। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब किया है वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि हर कोई इससे फायदा उठाए। क्योंकि अगर हम लोग आजकल की बात करें, करप्शन इस समय पीक पे है। कोई भी डिपार्टमेंट अगर हम लोग ले लें, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, हर किसी जगह करप्शन पीक पे है। अब करप्शन को डिफाइन कैसे करें? डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट बिहेवियर एग्जिबिट बाय इंडिविजुअल्स इन पावर। अगर कोई भी इंसान हम लोग ले ले जिसके पास पावर है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, वो बदअनवानी करे या किसी फ्रॉड तरीके से किसी दूसरे को फायदा पहुंचाए, इसे हम लोग कहते हैं करप्शन। या कोई भी इंसान जिसके पास पावर हो उसका वो मिसयूज करे। किसके लिए मिसयूज करे? अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए। इसे भी हम लोग करप्शन कह सकते हैं। करप्शन इतना ही नहीं है कि कोई पैसा कमाए। अगर कोई इंसान गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो गवर्नमेंट की गाड़ी इस्तेमाल अपने पर्सनल यूजेस के लिए करता है, वो करप्शन है। अगर कोई मुलाजिम किसी ऑफिसर के घर में काम करता है विदाउट गवर्नमेंट ऑर्डर, वो करप्शन है। अगर कोई टीचर अपने स्कूल टाइम के दौरान वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता है, वो करप्शन है। अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि फलानी जो इंस्टीट्यूट है वहां पे आप लोग पढ़ने आए, अगर आप पढ़ने नहीं आए मैं आपको प्रैक्टिकल में फेल रख दूंगा, ये करप्शन है। और अगर टीचर क्लास में अपने वक्त पे ना आए, वो करप्शन है। अब इंडिया की अगर बात करें 2021 के मुताबिक अगर हम लोग देखें, इंडिया की 85th रैंक है किसमें? करप्शन में, जिसमें सबसे आगे बिहार और राजस्थान है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, करप्शन के 2 टाइप्स हैं। पहले वाला करप्शन का टाइप जो है जिसे हम लोग कहते हैं पेटी करप्शन। पेटी करप्शन हम लोग कहते हैं उस करप्शन को जहां पे एक इंसान अपने आप को छोटा सा फायदा पहुंचाए, छोटे से पैसे वो हासिल करे दूसरे से लेके उसको फायदा पहुंचाने के लिए, उसे आप लोग कहते हो पेटी करप्शन। सेकंड वन अगर हम लोग देखें, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है या कोई रूल गवर्नमेंट ने बनाया है सब लोगों के लिए, अगर वो रूल बनाए वो सेम है। अगर कोई इंसान इस पॉलिसी को या इस रूल को चेंज करवाने की कोशिश करे ताकि किसी पर्टिकुलर इंसान को या किसी पर्टिकुलर फर्म को कोई फायदा पहुंचे और इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो, इसे हम लोग कहते हैं ग्रैंड करप्शन। उसके बाद अगर हम लोग जाए आगे कि काजेस क्या है इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड, करप्शन के काजेस क्या है? सबसे पहला करप्शन का काज जो माना जाता है वो है लो पे स्केल। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनकी पे तनख्वाह जो होती है वो कम होती है, लेकिन यहाँ से अगर हम लोग देखें, इन्फ्लेशन जो है यानी चीजों की रेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब तनख्वाह इस मुलाजिम की कम है तो इसकी वजह से चाहता है कि मैं किसी गलत तरीके से पैसे कमाऊं ताकि मेरे बाल बच्चे, मेरी जिंदगी जो है वो अच्छे से गुजरे। सेकंड वन अगर हम लोग देखें, इंडिया में अगर करप्शन किया जाता है, यहाँ पे अगर कोई करप्शन में कोई इंसान फंस जाता है उसे जल्दी या सख्त सजा नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कोई इंसान करप्शन करने से नहीं डरता है। सेकंड वन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी यहाँ पे अगर कोई पॉलिसी बनती है वो क्लियर कट लोगों को समझ में ही नहीं आती है, जिसकी वजह से ऑफिसर्स या जो भी इंसान है वो करप्शन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद कल्चरल फैक्टर भी एक फैक्टर ऐसा है, जैसे पर्टिकुलर सेक्शन में अगर कोई सोसाइटी है तो उस सोसाइटी को अगर कोई पर्टिकुलर जो है सोसाइटी हम लोग मान लेते हैं, अगर ये सोसाइटी ए है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोगों ने
एक सेकंड, अगर हम लोग देखें कल्चरल फैक्टर्स, कभी कभार क्या होता है, कोई ऑफिसर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन, यानी जो पर्टिकुलर सेक्शन उसकी कम्युनिटी का होता है, उसको वो फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। जब वो उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये भी करप्शन में आ जाता है। क्या करप्शन में आ जाता है कि पर्टिकुलर सोसाइटी के पर्टिकुलर कबीले को, पर्टिकुलर ट्राइब को अगर कोई अफसर फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि ये मेरे अपने कौम के हैं, ये मेरे अपनी ट्राइब के हैं, इनको मैं फायदा पहुंचाऊंगा, वो भी आ जाता है। नेक्स्ट ऑन कम्प्लेक्स लॉज, यानी जितने भी हम लोगों के यहाँ पे कानून है जिनके तहत हम लोग इनको सजा दिलवा सकते हैं, वो इतने कम्प्लेक्स है कि इंसान डरता है कि मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करूं कि नहीं। सेकंड वन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगर कोई इंसान हम लोग देखें इंडिया के अंदर, अगर कोई इंसान देखे उसको पॉलिटिकल बैकअप होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का बैकअप होता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान करप्शन में पकड़ा जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, वो जल्दी जल्दी छूट जाता है। उसके बाद इम्पैक्ट्स, अगर करप्शन किसी भी कंट्री में होगा, सबसे पहले वहां की डेवलपमेंट, चाहे वो रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कॉलेजेस की कंस्ट्रक्शन हो, उस पे ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि करप्शन है। करप्शन इन द सेंस, अगर आप लोग देखोगे कोई रोड बना है, इस पे सपोज 10 लाख रुपए खर्च करने हैं कंट्रैक्टर को, अगर इसे ऑफिसर कहता है कि मुझे 3 लाख देने तब मैं कंट्रैक्ट आपको दूंगा, तो जैसे ही इस कंट्रैक्टर को, इसने ऑफिसर को 3 लाख दिए, अब 7 बचे, ये कहता है कि 7 लाख है, मैं 1 ही लाख इस पे लगाऊंगा, क्योंकि इसको पूछने वाला फिर कोई नहीं होता है कि आपने गलत मटेरियल मत ना लगाए, क्योंकि इसने पैसे पहले ही दिए हुए होते, जिसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट पे हमारे असर पड़ता है। सेकंड वन, इकोनॉमिकल लॉस, यानी हमारे पैसे खामखा जाया होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने 10 लाख दिए थे, इसने 3 लाख रिश्वत दे दी, अब 7 लाख तो ठेकेदार यहाँ पे लगाता नहीं, इन्हें सारे का सारा ये पैसा जो है वो ज्यादा हो जाता है, जाया हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी, जैसे अगर बॉर्डर्स की अगर हम लोग बात करें, बॉर्डर्स में अगर आर्मी जो हम लोगों की है या जो बीएसएफ है, अगर वो पैसे लेने स्टार्ट करे तो टेररिस्ट जो है वो एक कंट्री में जा सकते हैं जहां पे वो हाहाकार मचा सकते हैं। यानी एक कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी पे भी असर पड़ता है जब करप्शन होगा। उसके बाद बहुत सारी स्कीमें ऐसी है जहां पे करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो समाज के पर्टिकुलर सेक्शन तक वो जो स्कीम है वो पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग देखें, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट पे बिलीव ही नहीं करते। क्यों में बिलीव करते? इनके सिस्टम पे, गवर्नमेंट के काम करने के तरीके पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि हर कोई जानता है कि करप्शन पीक पे है। इसकी वजह से इनको सिस्टम पे सारा जो इनका फेथ है, इनका यकीन है, वो खत्म हो जाता है। अब इस प्रोसेस को, इस करप्शन को रोकने के लिए क्या किया गया? इंडिया में अगर देखें, सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, लोकपाल जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे या लोक आयुक्त स्टेट गवर्नमेंट पे ये लाज कानून ऐसे बनाए गए हैं जो करप्शन को कर्ब करने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई इन्वॉल्व होता है करप्शन में तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी या सीबीआई हमारा है, सीबीआई या कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी है, या स्टेट की सीआईडी होती है, उसके तहत आप लोगों से अगर कोई करप्शन करने की कोशिश करता है, आपसे कोई ब्राइब मांगता है, तो इन एजेंसीज के पास आप जा सकते हो, जिसकी वजह से करप्शन कम हो सकता है। ई गवर्नेंस यानी आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, किसके लिए इस्तेमाल करना फॉर्म भरने के लिए, कोई टेंडर निकालने के लिए, कोई सर्टिफिकेट निकालने के लिए, जिसकी वजह से डायरेक्टली एक इंसान के साथ जो है कांटेक्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से करप्शन लेवल जो है वो कम हो गए। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके तहत अगर कोई भी काम गवर्नमेंट ने किया हो, आप लोग पता कर सकते हो कि किस जगह पे कितना पैसा लगा है, जिसके जरिए फ्रॉड जो है वो निकल सकती है। इसी तरह और एक एक्ट है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, अगर कोई भी इंसान जो है जो करप्शन को एक्सपोज करता है तो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। किस एक्ट के तहत? विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इसी तरह जनधन योजना के तहत जो भी स्कीम से पैसा आ जाता है वो डायरेक्टली किसके अकाउंट्स में जाता है? एक इंसान के अकाउंट्स में, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर एक के लिए अब मैंडेटरी बनाया है अकाउंट खोलना। इसी तरह अगर कोई स्कीम है या स्कूल कॉलेज में स्कॉलरशिप्स है,
ان کو آدھار بیسڈ یا بایومیٹرک سسٹم کے ذریعے ان کو جو ہے کنیکٹ کرنا، تاکہ کوئی کسی کا پیسہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں تب تک نہ جائے جب تک وہ آدھار یا بایومیٹرک لنکڈ نہ ہو۔ ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔